आइए सुनते हैं धारावाहिक नौशीन की 13वीं और आखिरी कड़ी। मूल उपन्यास पद्मा सचदेव, रेडियो नाट्य रूपांतरकार अमिताभ श्रीवास्तव, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। अब तक आपने सुना हसीना अरुंधति से मिलकर बहुत खुश होती है। दोनों अपने बचपन के एक साथ बिताए हुए लम्हों को याद करते हैं। इसी बीच इम्तियाज श्रीनगर फोन मिलाता है। बहुत कोशिश करने पर फोन मिलता है और इम्तियाज अब्बू से बात करता है। फूफी से बात होती है और इम्तियाज हसीना को फोन पर बुलाता है। हसीना इतने सालों बाद फूफी और अम्मी से बातें करती है। हसीना को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि इतने सालों बाद फूफी और अम्मी से बात हुई। हसीना शाबान को कहती है कि आज खाना दस्तरखान पे लगेगा। सब साथ में खाना खाते हैं। फिर खन्ना और अरुंधति चलने को कहते हैं। उनके जाने के बाद हसीना फरहाद को बताती है कि आज अम्मी और फूफी से बात हुई। ये जानकर फरहाद बहुत खुश होता है और हसीना को हौसला देता है कि इतने बरसों बाद आज बात तो हुई, कोई राह तो खुली। देखना ये राह जरूर इलाही मंजिल तक जाएगी। अब आगे। आओ बैठो अरु। सुना, शाबान से कह दो कि आज खाना दस्तरखान पर लगेगा। जी आपा। हसीना, मुझे लगता है तुम्हारे जीजा जी रास्ता भूल गए हैं, नहीं तो अब तक तो आ जाना चाहिए था। वो क्या मुंबई पहली बार आए हैं जो रास्ता भूल जाएंगे? ये तो तुम सही कह रही हो, पर आदमी सीधे है ना, डर लगता है। सीधे शरीफ ना होते तो तुम्हारे साथ निभा सकते थे। श्रीनगर में पंडितों के सब लड़के जानते थे कि तुम कितनी लड़ाका हो। हसू, ये बेचारे तो अब तक तुम्हारी हकीकत ना जान पाए होंगे। अरे उन्हें मैंने दम ही कहाँ मारने दिया जो सोच पाते। लगता है आ गए। ठीक है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। आइए जीजा जी। अरु डर रही थी कि आप कहीं गुम ना हो गए हों। अरे ऐसे कैसे गुम हो जाऊंगा, इनको तो हमेशा हमारे गुम हो जाने का डर ही लगा रहता है। पर इतने बरसों से हमने ये मौका इनको दिया नहीं। वैसे मुझे आपके गुम हो जाने से ज्यादा फिक्र इस बात की लगी थी कि कहीं आप गुच्छियों और हाक साग से महरूम ना रह जाएं। आपा, हाँ? शाबान में कह रहे हैं कि 10-15 मिनट तक दस्तरखान लगाते हैं। हसीना, अब ये तुम्हारी बालकनी से चिड़ियों का बड़ा शोर आ रहा है। हाय अल्लाह अरु, आज तो मैं इनको चावल डालना ही भूल गई। हाँ? देखो तो कैसे झगड़ रही हैं। असल में अब इनको कश्मीरी चावलों का चस्का लग गया है। मैं जब रोज बालकनी के कोने में रखे तसले में पके चावल डालती हूँ ना, तो ये चावल चुगते चुगते इतनी बातें करती हैं कि लगता है कश्मीर में किसी शादी पर आई औरतें वाजवान खाते खाते बातें कर रही हों। वैसे हस्सू, आज अम्मी की आवाज सुनने के बाद से तुम्हारा सारा वजूद ही बदल गया है। माँ शय ही ऐसी होती है। ठीक कह रही हो अरु। अब तक उनकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। इतने प्यार से मुझे हस्सू और कोई नहीं कहता। माँ की आवाज में जो शीरनी होती है वो पता नहीं कितने किस्म के शहदों में लिपटी होती है। अरे भाई, आप दोनों सहेलियां आपस में ही बातें करती रहेंगी कि कोई हमें भी कोई तवज्जो देगा? आपको बहुत तवज्जो दे चुके हैं हम। आज इतने बरसों बाद हम दोनों सहेलियां मिली हैं। आज हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं कर देखिए, आप ना इम्तियाज से बात कीजिए। लीजिए जीजा जी, आपसे बात करने वाले कुछ और लोग आ गए हैं। ओहो, मतलब हमारे जीजा जी और उनके भाई साहब आ गए हैं। हाँ। ये तो बाहर की कॉल है। इकबाल भाई आइए, लगता है अब्दुल का फोन है। फरहाद, तुम फोन उठाओ, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। हेलो, सलाम वालेकुम फरहाद, अब्दुल बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल। मैं और इकबाल भाई 4 रोज से तुम्हारा फोन मिला रहे हैं। घंटी बजती रहती थी, कोई उठाता ही नहीं था। सब खैरियत तो है ना वहाँ? क्या बताऊं फरहाद, उस दिन रुत के जाने के बाद शायद इश्तियाक को उसकी भनक मिल गई और इस गधे ने न जाने क्या सोचकर खुदकुशी की कोशिश कर डाली। क्या कह रहे हो अब्दुल, ये कैसे हो गया?
अरे मेरी ही दवाइयों में एक पर जहर का लेबल लगा था। इश्तियाक वो दवाई पीकर बोतल अपने बेड के नीचे फेंक रहा था, तभी मैं दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। मैंने फौरन अपने एक डॉक्टर दोस्त को फोन करके बुलाया। उसके आते ही इसके पेट की सफाई की, एहतियात के तौर पर इश्तियाक को उसी दोस्त के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। पिछले 4 दिनों से ये वहीं था। आज ही से लेकर घर वापस आया हूँ, इसीलिए ना तो तुम लोगों को मैं फोन कर पाया और ना तुम्हारी कॉल रिसीव कर पाया। अब्दुल, तुम्हारे लिए तो काफी मुश्किल पैदा हो गई होगी। जो होना है उसे कौन टाल सकता है फरहाद। मैं तो लकी था कि मेरा डॉक्टर फ्रेंड सही वक्त पर मिल गया। जी, अब तो खैर सिचुएशन कंट्रोल में है। फरहाद, अब्दुल का फोन है? जी भाई साहब। अब्दुल, इकबाल भाई तुमसे बात करेंगे। अरे शुक्र है खुदा का ये बच गया, वरना उनको मैं क्या मुंह दिखाता। फरहाद, फोन देना इकबाल भाई को। जी इकबाल भाई, अब्दुल। लो फोन दो। जी लीजिए। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। मैं अब भाईजान मैं देखो अब्दुल, जो हो गया उसे तो लौटाया नहीं जा सकता। मैं समझ सकता हूँ कि तुम वहाँ अकेले हो, इसलिए ज्यादा घबरा रहे हो। तुम इश्तियाक को लेकर फौरन यहाँ आ जाओ। जब तक तुम लोग आ नहीं जाते मैं यहीं बम्बई में रुक जाता हूँ, तुम लोगों का इंतजार करूँगा। जी तो ठीक है, आ जाओ तुम लोग, फिर हम यहाँ देख लेंगे। कानूनन तो इश्तियाक यहीं का है। लेकिन भाई साहब, मुझे डर इस बात का लग रहा है कि वहाँ पहुँचते ही पुलिस इसे कहीं अरेस्ट ना कर ले। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत में फंस गए हैं हम लोग। निकलने का रास्ता तो है पर वो सीधा पिंजरे के अंदर जाता है। उफ। फरहाद जी, अब्दुल बता रहा है कि अगर हम इश्तियाक को श्रीनगर से ले गए तो वहां पहुंचते ही उसे जेल में बंद कर देगी। भाई साहब, इश्तियाक से मिलने की खुशी में इस तल्ख सच्चाई का तो ख्याल ही नहीं रहा हमें। अब्दुल, अभी तो तुम इसे अपने पास वहीं रखो। जी। ये पढ़ा लिखा है, देखो अगर इसके लायक वहां कोई काम मिल जाए। लेकिन यार, इसके आने के बाद रूथ चली गई, इसका बड़ा अफसोस है। भाई साहब, उस बात को लेकर आप लोग परेशान ना हो। इश्तियाक को तो बस रूथ ने एक बहाना बनाया है। पिछले कई दिनों से हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं थे। उसे छोड़िए। तो भाई साहब, ये तय रहा कि इश्तियाक यहीं मेरे पास रहेगा। मैं इसके लिए किसी कामकाज की तलाश करता हूँ। 1 मिनट भाई साहब। हाँ इश्तियाक, क्या कह रहे हो? हाँ पूछता हूँ। भाई साहब, इश्तियाक आपसे बात करना चाहता है, इसे फोन दे दूं? दे दो, कभी तो बात करनी ही है उससे। वो नहीं इश्तियाक, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। जो उसने लिया है वो उसी का था, वो फिर देगा, जरूर देगा। पर तुम्हारी माँ और दादा दादी की कसम है, जो ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत दोबारा की तुमने। हमें तो बस इस बात की खुशी है कि तुम उस दोज़ख से निकल आए हो। अब तो बस हम यही दुआ करेंगे कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। और सुनो इश्तियाक, वहां कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे चाचा को तकलीफ हो। देखो बेटा, अच्छे दिन जरूर आएंगे, उनके साथ तुम भी घर वापस आ जाओगे। आमीन। फोन चाचा को देना जरा। हाँ भाई साहब। अब्दुल, अब इसकी जिम्मेदारी तुम पर ही है भाई। जी। यहाँ से हमारी किसी मदद की जरूरत हो तो फौरन कहना, मुलाहिजा मत करना, ठीक है? अब मैं फोन बंद करता हूँ। खुदा बड़ा कारसाज है, देखना वो जल्द ही सब कुछ ठीक करेगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई साहब, डॉक्टर भोंसले बता रहे थे उनका भतीजा कल लंदन जा रहा है। अगर आप इश्तियाक के लिए कुछ भेजना चाहते हो तो बताइए, उसके हाथ वो भेज सकते हैं हम। अभी तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है फरहाद।
इश्तियाक, इश्तियाक, इश्तियाक मेरा बच्चा। हौसला रखिए भाई साहब, हौसला रखिए, हौसला। इश्तियाक, इश्तियाक। फरहाद, हाँ? अब कैसे हैं भाई साहब? अब तो उनका मूड थोड़ा ठीक है। उस वक्त तो ऐसे बच्चों की तरह रो रहे थे कि उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अच्छा ये बताओ, इम्तियाज की शॉपिंग हो गई? शॉपिंग तो उसकी रोज ही हो रही है, लेकिन मैं देख रही हूँ उसकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और मेरी घबराहट। कभी कभी लगता है मैं कितनी खुदगर्ज हूँ। वो तो आप हैं ही। कितने दिन हो गए उसने बीवी बच्चे की सूरत तक नहीं देखी। आप तो सिर्फ उतने दिन गिनती जो उसने यहाँ बिताए हैं। वो गरीब तो वो दिन भी गिनता होगा जो उसने जेल में बिताए हैं। अब तो तुम अम्मी से बात कर सकती हो। तुम खुद ही उनसे एक बार फोन करके पूछ लो ना। मैं तो पूछ लूं फरहाद, बस डर ये लगता है कि कहीं अब्बा ने फोन उठा लिया तो क्या होगा। तो इम्तियाज से कहो कि वो फोन मिला ले। अरे हाँ, डॉक्टर भोंसले का भतीजा लंदन जा रहा है। भाई साहब उसके हाथों इश्तियाक के लिए एक खत और कुछ सामान भेज रहे हैं। औलाद की मोहब्बत भी क्या चीज होती है, इश्तियाक को भी अच्छा लगेगा। अच्छा सुनिए, हाँ? हम भी कुछ भिजवा दें लंदन? भाई आपकी मर्जी है, जरूर भिजवाइए। पिछले साल मैंने आपके लिए जो स्वेटर बुना था, हाँ। वो भेज देती हूँ। यहाँ मुंबई में सर्दी तो होती नहीं, और आपने तो उसे पहनकर भी नहीं देखा। भाई मानना पड़ेगा बेगम साहिबा, यकीनन तुम्हारी अक्ल काम करती है। यूं भी अगर अक्ल ना होती तो तुम मेरे साथ भागकर कैसे आती हैं? जी शुक्रिया। अब जाइए, नमाज का वक्त हो गया हाँ है। जी, बेहतर। जाइए। मामू, हाँ हिलाल, इकबाल चाचा भी श्रीनगर वापस जा रहे हैं। मम्मी बता रही थी आप भी जल्दी वापस चले जाएंगे। मामू फिर तो घर एकदम सूना हो जाएगा। आप लोग यहाँ हैं तो घर में कितनी रौनक रहती है। अमान। हाँ हिलाल भाई। मामू और चचा से मिलने कितने लोग आते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा कश्मीर उठकर यहाँ मुंबई आ गया हो। मामू एक सीक्रेट बात बताऊं? बताओ। आप लोग यहाँ हैं तो मम्मी भी खाने की खूब अच्छी अच्छी डिशेस बनवाती रहती हैं। मामू प्लीज आप यहीं रुक जाइए ना। भाई साले साहब, मैं देख रहा हूँ कि सब आपकी खुशियों के दुश्मन हो गए हैं। खुशियों के दुश्मन? वो कैसे भाईजान? अरे भाई, ना तो इनकी अम्मी चाहती है कि आप श्रीनगर जाओ और ना ही हमारी औलादे। हिलाल, अमान बेटा, इतने खुदगर्ज ना बनो। वहाँ श्रीनगर में आपकी मुमानी और घर के बाकी लोग बेसब्री से आपके मामू का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा भाईजान, सच कहूँ आप लोगों से इतनी मोहब्बत मिली है कि मेरा भी वापस जाने का मन नहीं है। तो मत जाइए ना मामू जान। लेकिन बेटा अमान, तार तो वहीं से जुड़ा है ना। एक काम करिए ना भाईजान। क्या? आप लोग भी हमारे साथ श्रीनगर चलिए। मेरे ख्याल से आप लोग आखिरी बार 4-5 साल पहले आए थे। 6 बरस हो रहे हैं हमें आखिरी बार श्रीनगर गए। उस बार दूर से मैंने हिलाल और अमान को उनके नाना का घर दिखाया था। भाईजान, आप लोग जब भी श्रीनगर आते थे, मेरा कोई ना कोई दोस्त मुझे खबर दे देता था कि आप लोग आए हुए हैं। मामू ये तो बड़ी गलत बात थी। गलत बात? क्या अमान? आपको खबर मिल जाती थी फिर भी आप हमसे मिलने नहीं आते थे। बेटा, मन तो बहुत करता था, लेकिन नाना जी के हुक्म की वजह से आप आ नहीं पाते थे। हाँ, एक बहुत बड़ी वजह तो वो थी ही। दूसरी वजह ये थी कि जब तक तुम लोग श्रीनगर में रहते थे, मुझे ये डर लगा रहता था कि कहीं अब्बू को ये न पता चल जाए, इसलिए सारा वक्त मैं उनके साथ लगा रहता था। मामू, आपका मतलब आपके अलावा घर में और किसी को पता नहीं होता था कि हम लोग श्रीनगर आए हैं? मेरे ख्याल से फूफी को भी पता रहता था। भाईजान, हाँ जी? एक बार आप लोग श्रीनगर में थे। रात के वक्त हम सब घर में इकट्ठा बैठे बातें कर रहे थे। जी जी। तो अचानक फूफी बोल पड़ी कि शाल वालों की तकदीर में दामाद की खिदमत करना नहीं लिखा। सभी को लगा कि उनका इशारा डीएसपी की तरफ है। सिर्फ मैं समझ पाया था कि ज़रूर फूफी की किसी मुखबिर ने खबर दी होगी कि आप आजकल यहीं हैं। इम्तियाज भाई, मेरी तुमसे एक गुजारिश है। भाईजान, आप गुजारिश मत कीजिए, हुक्म दीजिए। यार, तुम वापस जाकर कुछ ऐसी तरकीब करो कि हसीना के श्रीनगर आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाए। बहुत लंबी सजा झेल रही है उसने, 20 बरस की जिला वतनी। हाँ मामू, मम्मी का आना जाना शुरू होगा, फिर तो हर साल हम लोग श्रीनगर आएंगे। हाँ मामू जान, प्लीज ट्राई करो ना।
मेरा फूफी और नानी से मिलने का बहुत मन करता है। अच्छा, मम्मी इतनी ढेर सारी बातें करती हैं उनकी। और अपनी मुमानी से नहीं मिलोगे अमन? हाँ हाँ, उनसे भी मिलूंगा, शीरी और बिट्टू से भी खेलूंगा। सोना, श्रीनगर जो कॉल बुक किया था मिल गया है, जल्दी जाओ। जी आपा। फरहाद, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अब आज दुकान नहीं जाना है क्या? भाई आज मैं घर रहकर आपकी और आपके भाई साहब की खिदमत करूंगा। ज़हे नसीब। और दुकान? हिलाल जा ही रहा है, भाई साहब ने कहा कि वो भी सीधे दुकान ही पहुंचेंगे। डैडी, हिलाल भाई के साथ मैं भी दुकान पर चले जाऊं? कॉलेज तो आज बंद ही है ना। जरूर जाओ यार, लेकिन दुकान पर ही रहना, पड़ोस वाले सिनेमा हॉल में फिल्म देखने मत चले जाना है। नहीं नहीं डैडी, भाई के साथ दुकान पर ही रहूंगा। चले हिलाल भाई? चलो मम्मी डैडी हम लोग चलते हैं। जाओ, खुदा के हवाले। खुदा हाफिज अम्मी। अरे हिलाल रुको रुको, गाड़ी भाई साहब ले गए, तुम लोग टैक्सी कर लेना। जी डैडी। पैसे हैं ना? जी जी ठीक है, खुदा हाफिज। आज ये भाई साहब इतनी सुबह कहाँ चले गए? अहमदाबाद से उनका दोस्त जवाहर कॉल आया हुआ है, उसी के साथ मार्केट गए हैं घर के लिए कुछ खरीदारी करने। और वो कह रहे थे कि जब से पोती हुई है वो इकबाल भाई के घर में घुसते ही कहती है, मेरे लिए क्या लाए हो? फारूक मियाँ की बेटी 3 साल की हो रही होगी, मैंने तो उसे देखा तक नहीं। इंशाअल्लाह हालात सुधरने के आसार नजर आ रहे हैं, हम सब एक साथ ही जाएंगे। आपा, भाईजान, हाजरा आप लोगों से बात करना चाहती है। हेलो हाजरा, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा, वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या हो गया हाजरा? अब तो खुशी की घड़ी नजदीक आ रही है, तुम रो क्यों रही हो? आपा जान, कल बिट्टू गुम हो गया था। हाय अल्लाह। अब्बा जी ने पुलिस तक को फोन कर दिया था। हम न जीने की हालत में थे और न मरने की। तो हाजरा फिर बिट्टू कहाँ मिला? वो ऊपर कन्नी पर सो रहा था, हमें ख्याल भी नहीं आया कि वो वहां जा सकता है। खजी बुड्ढी चावल निकालने ऊपर गई तो उसने देखा उसे वहां। शुक्र है अल्लाह का। अब्बा जी का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था, पर आप लोग फिक्र ना करें, अब वो बिल्कुल ठीक है। आपा हाजरा, अब तुम ही उनकी बेटी हो, मेरे अब्बू का ख्याल रखना। आपा, मेरे भी वही अब्बा हैं, मैके में तो कोई रहा नहीं। आपको अपने भतीजे की कसम, भाई की कसम, बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। अब्बा जी अब बिल्कुल ठीक है। मैं मर जाऊं जो तुम झूठ बोलो हाजरा। आपा खुदा की कसम, वो बिल्कुल ठीक है अब। और आपा, अब्बा जी ने कहा है कि अब ये घर आ सकते हैं। ठीक है, हम आज ही इम्तियाज का टिकट कटवाते हैं। मुंबई से श्रीनगर की डायरेक्ट फ्लाइट है, कोशिश करेंगे कि कल की ही टिकट मिल जाए। शुक्रिया शुक्रिया आपा। हाजरा, एक बात बताओ। जी। मेरा अब्बा जी से बात करना अभी मुनासिब होगा कि आपा, उस दिन जब अम्मी जी ने उन्हें बताया था कि उनकी आपसे फोन पर बात हुई थी, तो अब्बा जी एकदम खामोश हो गए थे। उन्होंने 2 दिन तक किसी से बात भी नहीं की थी। आपा, अब मैं ये कह रही थी कि आपा, आपने इतने साल सब्र किया है, कुछ दिन और कर लीजिए। मैं आपकी बात अब्बा जी से जल्दी ही करवाऊंगी। खुदा हाफिज हाजरा। खुदा हाफिज आपा, अपना ख्याल रखिएगा। फरहाद, हसीना, अरे भाई कहाँ हो तुम लोग? भाई साहब हम लोग बालकनी में हैं, आप यहीं आ जाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ। आइए भाई साहब, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए कहवा भेजती हूँ। हसीना, शाबान से कह दो वो कहवा ले आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहीं रुको। जी भाई साहब। क्या हुआ भाई साहब? इश्तियाक का खत आया।
कब आया? कहाँ से आया? कैसे आया? एक मिनट आप लोग खामोश हो जाएं तो बताऊं ना। जी बताइए। बस सुबह मैं दुकान में बैठा जवाहर कॉल से बातें कर रहा था जी कि तभी अब्दुल का फोन आया। उसने बताया कि परसों डॉक्टर भोसले का भतीजा घर आया था। बातों बातों में मालूम चला कि उसका कोई कुलीग उसी दिन वापस हिंदुस्तान जा रहा है। जी उसके हाथों उन्होंने इश्तियाक का एक खत मेरे लिए भिजवाया है। मैंने अब्दुल से उस आदमी का मुंबई का नंबर लिया और खत लेकर सीधा यहाँ चला आ रहा हूँ। भाई साहब आपने पढ़ा? क्या लिखा है इश्तियाक ने? क्या लिखा है? अरे भाई मैं तो रास्ते में 4 बार इस खत को पढ़ चुका हूँ। लो तुम लोग खुद ही पढ़ लो। जी भाई साहब पढ़िए ना। अब्बा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। मैं माफ़ी मांगने के काबिल नहीं हूँ। मैं आपका नालायक बेटा हूँ, आपका गुनाहगार हूँ। फिर भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी कहानी सुनकर आप शायद मुझे माफ़ कर दें। मुझे पक्का यकीन है कि अल्लाह कभी भटकते भटकते ज़रूर मुझे घर की दहलीज तक पहुँचा देंगे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपका बदकिस्मत बेटा इश्तियाक। या अल्लाह, क्या क्या सहा है इस बदनसीब ने। इश्तियाक का सबसे बड़ा जुर्म यही है कि वो मिलिटेंट हो गया था। फिर वो चाहे जोर ज़बरदस्ती से बना या किसी के बहकावे में आकर या फिर अपनी मर्जी से, ये कोई नहीं पूछता। भाई साहब एक तरीका है। क्या? अगर इश्तियाक यहाँ आकर सरेंडर कर दे तो शायद उसे माफ़ी मिल जाए। हाँ, ये एक रास्ता हो सकता। सुना, ये तो बहुत अच्छी तरकीब सुझाई तुमने। जी श्रीनगर जाकर बात करता हूँ अब्बू से, कुछ और जानने वालों से भी, उनसे भी सलाह लेता हूँ। अरे इम्तियाज जी, तुम्हारा कुछ प्रोग्राम वापस जाने का बना? हाँ भाई साहब, आज ही घर से फ़ोन आया था। अरे वाह, तो कब जाने की सोच रहे हो? भाई साहब किसी एजेंट से बात की है, कोशिश कर रहे हैं कि कल की किसी फ्लाइट का टिकट मिल जाए। अरे इतनी जल्दी? सुनो यार, हमें भी अपने साथ ले चलो ना। अरे भाई साहब आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि आप मुझे अपनी रहनुमाई में वापस ले चलिए। देख रहा हूँ तुमने मुंबई आकर और कुछ किया हो या ना किया हो, डायलॉग बाजी जरूर सीख ली है। भाई फरहाद जी, कल की फ्लाइट से हम दोनों की वापसी का टिकट हो जाना चाहिए। भाई साहब ये तो बहुत दिनों का घर से निकला हुआ है, आप तो अभी कुछ दिन और रुक सकते हैं। नहीं यार, इश्तियाक का खत मिलने के बाद अब मेरा यहाँ और रुकना नहीं हो पाएगा। अब तो यार घर की याद सता रही है। हेलो हेलो बेटे हसीना। अब्बू। बेटा 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 घर आ जाओ। हसीना हसीना, बहुत बरस हो गए तुम्हें देखे। बेटे अपने अब्बा को माफ नहीं करोगी बेटे? हसीना बेटा या इलाही मिटना जान दी ददर दिल ददर दिल ददर दिल। भाई वाह वाह वाह, बहुत मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी जीने का लुत्फ आ रहा है। घर के सभी लोगों को खुश देखता हूँ तो मेरा भी दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन भाई एक गड़बड़ है। हाँ, अब इम्तियाज भाई जा रहे हैं, अब तरह तरह के खाने जो बना करते थे अब थोड़े कम हो जाएंगे। ओए मैं भी अब घर बैठे बैठे बोर हो जाऊंगा, लेकिन क्या करूं, चलो जब दिल करेगा उनसे टेलीफोन पे बात कर लिया करूंगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज बहुत दिनों के बाद हसीना आपा की हाजरा भाभी से टेलीफोन पे बातचीत हुई। बहुत खुश नजर आ रही हैं आज वो। बस इसी तरह खुश रहे हमारा पूरा घर बार, मैं भी इसी तरह खुश रहूं। या इलाही।
अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक नौशीन की 13वीं और आखिरी कड़ी। रेडियो नाट्य रूपांतरकार अमिताभ श्रीवास्तव, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे कीमती अनंत, सुचित्रा गुप्ता, नीरज शर्मा, उमेश श्रीवास्तव, कमल किशोर वर्मा, आदिल शेख, सुशील कुमार, हर्ष बाला खन्ना और SM शरीफ।